पढ़ने वाले बच्चे सभी शांति से बैठे। अब आपके पढ़ाई वाली बातें आ रही है कि आप तोते की तरह आपको रटना नहीं पड़े, 2-4 बार पढ़ते ही आपको कैसे जीवन में याद हो जाए। बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई के लिए आप बड़े भी ध्यान दें, क्योंकि आपको भी अपने बच्चे का ध्यान रखना है ताकि आपको परेशानी नहीं हो कि बच्चा कमजोर है, पढ़ाई नहीं करता है। इसलिए ध्यान दे सभी कि पढ़ाई के लिए मुख्य रूप से 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो तेज बुद्धि, एक आलस्य रहित शरीर। आलसी शरीर होगा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, और बुद्धि तेज नहीं होगी तो भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। दोनों के लिए तेज बुद्धि और आलस्य रहित शरीर चाहिए। अब ये आलस आखिर आता कहाँ है? तो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा ही होवे तन और मन। जैसा खाओगे वैसा तन और मन हो जाएगा। तो भैंस देखना बिल्कुल आलसी जीव है। कुछ उदाहरण देख के बताऊं आपको। आपके घर में भैंस भी और गाय माता भी है। आप आज ही जाके बड़ी नोट करना, गाय माता जब भी मूत्र त्याग करेगी हमेशा खड़े होकर मूत्र त्याग करेगी। कोई बीमार है तो अलग बात है, और भैंस हमेशा बैठे बैठे मूत्र त्याग करती, उसी में पूंछ घुमाना, नहाना धोना, वॉशिंग बाथिंग सारा उसी में हो जाता है। खड़े होने में भी उस भैंस को आलस आता है। दूसरा और ले तो गाय माता का बच्चा जैसे ही दूध पीता है अपनी पूंछ को ऊपर करके पूरे बाड़े में उछल कूद मचाता है, दौड़ मचाता है, पकड़ने जाओ तो हाथ ही नहीं आता है, इतनी धामा चौकड़ी मचाता है। और दूसरी तरफ भैंस का बच्चा जो ही दूध पीता है 5-10 मिनट के बाद एक कोने में जाके पड़ा पड़ा सुस्ताता या सो जाता है। तो आप अगर ऐसी आलसी भैंस का दूध अपने संतानों को पिलाओगे तो वो भी आलसी होंगे कि नहीं होंगे? कई मुहावरे भी है, निके देखो तो छोरो खा खा ने पाडा जाड़ो देगो है, कहते कि नहीं कहते? भैंसा जो पड़ियो है। तो सारे उदाहरण इसी पे क्यों बने? कोई काम बनते बनते बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं? बैठ गई भैंस पानी में। कोई पढ़नो लिखनो नहीं जाने तो क्या कहते हैं? काला अक्षर भैंस बराबर। किसी को बहुत समझाओ तो भी नहीं समझ में आए तो क्या कहते हैं? भैंस के आगे बीन बजाना। और भी हिंदी व्याकरण में भी मुहावरा है, अक्ल बड़ी की भैंस, यानी भैंस में अक्ल भी नहीं होती। आलसी जीव तो है ही है, लेकिन उसमें बुद्धि भी नहीं होती, अक्ल भी नहीं होती। अक्ल कैसे नहीं होती आप देखना, आपके जिसके घर में आप स्थानीय हो, जिनके घर में गाय माता और भैंस दोनों हैं, आप जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो माता की लास्ट दिन, उस दिन भैंस को कहना कि भैंस आज हम अपना कल्याण कर रहे हैं, उस उत्सव में शामिल होंगे, आज तू ऐसा कर अकेली जाओ, शाम को चरा के वापिस आ जाना। आपकी भैंस आती है? नहीं आती है। जिधर उसका मुंह होगा उधर की उधर उठा के चली जाएगी। रो रो के आंखें सुझा दो, रोटियों की डिजाइन चेंज हो जाएगी, लेकिन वो भैंस वापिस नहीं आएगी। जिधर मुंह होगा उधर की उधर वो चली जाएगी। चाहे सिरोही की तरफ मुख किया हो, चाहे पाली की तरफ मुख किया हो, जिधर मुख होगा उधर की उधर चली जाएगी, वापिस नहीं आएगी। दूसरा, गाय माता को आप कल कहना कि माँ आज समय नहीं है, आज तू अकेली जाओ, शाम को चरा के वापिस आ जाना। गाय माता आती है? आती है, क्योंकि बुद्धि उस गाय माता की तेज होती है। अब दूसरा और उदाहरण ले बुद्धि का ही, तो आपके घर में 10 भैंसें बंधी हो, उसमें से सुबह जिस भैंस के बच्चे को खोला है उसी बच्चे को शाम को वापस खोल के देखना। वो 3-4 भैंसों की लात खाएगा, तब जाके 5वीं बार अपनी माँ के पास पहुंचेगा। सुबह जिसका दूध पिया शाम को ही भूल जाता है कि मैंने किस माँ का दूध पिया। शॉर्ट मेमोरी होती है, ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम लगा हुआ होता है, जो 3 घंटे के बाद वो फाइल ही डिलीट हो जाती है।
और गाय माता के बच्चे को छोड़ के देखना, भली 100 गाय माता बंधी है फिर भी वो सीधा अपनी माँ के थनों के पास ही जाके लगेगा, इतनी बुद्धि उसकी तीव्र होती है। और उन्नति का एक सरल तरीका बताऊं आपको, मेरे एक सवाल का जवाब देना, थोड़ा जोर से बोलना बूढ़े दादाओं सभी। गाय माता का बच्चा जब छोटा होता है तो उसे किस नाम से पुकारते हैं? बछड़ा, ये बाछुड़ियों। थोड़ा सा बड़ा होता है तो टोगड़ा, थोड़ा सा और जवान होता है तो नारा, और पूरा बड़ा हो जाता है तो बैल या बलद। 4 प्रकार में उसकी उन्नति हुई। और भैंस का बच्चा जब छोटा होता है तो क्या कहते हैं? पाडो। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो भी पाडो, थोड़ा और बड़ा होता है तो भी पाडो, ने बुढ़ा हो जाता है तो भी पाडो। यानी पूरा जीवन पाडो 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 ही रहा, उसकी जीवन में कोई भी उन्नति नहीं हुई। तो आप भी अपने बच्चे को भैंस का दूध पिलाओगे तो बच्चा भी पाडा का पाडा ही रह जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जीवन में ध्यान से सुनना कि जब भी आप उन्नति करना चाहो, आपकी इच्छा हो जाए, तो जीवन में 3 नियमों का पालन करना। एक तो सूर्योदय से पहले उठना और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, उगते हुए सूर्य भगवान को, क्योंकि उनमें से जो 8वीं किरण होती है, धर्मेष्ठी किरण, वो निकलती है जो हमारी बुद्धि और ऊर्जा को दोनों को बढ़ाती है। फिर बाद में 7 परिक्रमा गौ माता जी की लगा देनी है, क्योंकि गाय माता की 7 परिक्रमा लगाओगे तो उनमें सरस्वती मैया का विराजमान है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता विराजमान है गाय माता के भीतर। तो 7 परिक्रमा उस भगवती की लगाओगे तो विद्या की देवी का आशीर्वाद प्यारे बच्चों को मिल जाएगा। और शाम को सोते समय गाय माता का दूध आपको पीना है, क्योंकि गाय माता का दूध पियोगे तो बछड़े की तरह उन्नति करोगे, और भैंस का दूध पियोगे तो फिर पाडे के पाडे ही रह जाओगे। दूसरा, भैंस के दूध का रंग हमेशा सफेद होता है और गाय माता के दूध का रंग पीला। अब पीला होने का कारण कि गाय माता के पीठ पे जो थुई होती है उसमें स्वर्ण केतु नाड़ी होती है, जो सीधा तल सोना सूर्य भगवान से खींचती है और दूध के माध्यम से हम तक पहुंचाती है। उस पीले दूध में स्वर्ण भस्म पाया जाता है, इसीलिए वो उस गाय माता के दूध का रंग सफेद होता है, पीला होता है। तो आप अगर अपने बच्चों की उन्नति करवाना चाहो तो अपने बच्चे को गाय माता का दूध ही पिलाना है।